हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, चलिए सबसे पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला गया था, लाइन थ्रो द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट्स हैं। ये दोनों लाइन को बोला है, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और एक्स का मान आपको बताना है। हिंट मैंने दी थी आपको, तो जल्दी से इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करेंगे। समझना ध्यान से। देखिए, दो लाइंस दिए हैं, तो हम उनका स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको पता है स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही होता होगा स्लोप ऑफ अ लाइन। अब क्या करना है हमें, देखिए इन दोनों का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 इज क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 बाय 4 माइनस -2। कितना आ जाएगा ये 2 बाय 4 प्लस 2, दैट इज 2 बाय 6, दैट इज 1 बाय 3। 1/3 आ गया। अब दूसरा स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 8, 12 एंड x 24। इनका स्लोप क्या हो सकता है, इज 24 माइनस 12 बाय x माइनस 8, दैट इज 12 बाय x माइनस 8। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के स्लोप आ गया। अब दूसरी चीज बोली है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। नोट कीजिए पहले यहां तक। ठीक है, नोट डाउन कर लिया बच्चों। अब देखिए, हमें पता है वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ टू लाइंस आर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यही होगा। अब देखिए, ये जो दो लाइन है, एक को तो m1 मान सकते हैं हम, एक को m2 मान सकते हैं। वैल्यू रखेंगे हम 1/3 इंटू 12/x माइनस 8, है ना। 1/3 इंटू 12/x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। यहां से वैल्यूज निकालने की हम कोशिश करेंगे। 3 चौके 12, इसको उधर लेके जाएंगे। 4 इज इक्वल टू -x माइनस 8। कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8। x को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका आंसर। नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने ये कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, आपको फिलहाल अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई लाइन है उसका स्लोप हम निकाल रहे थे, है ना।
लाइन आपको गिवन होती थी, स्लोप आप निकाल लेते थे, स्लोप के अलग अलग हमने फॉर्मूले किए, इसको ढाल हम बोलते हैं, सबको पता है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको कर रहे थे। अब क्या है, एक नया टॉपिक करेंगे हम, नोट कीजिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये टॉपिक है रेखा के समीकरण के विविध रूप। ठीक है, रेखा के समीकरण के विविध रूप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको हेडिंग को आप लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यानी क्या हो जाएगी, क्षैतिज एवं ध्रुवा ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की जो इक्वेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते, कार्टेशियन प्लेन है ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है ना ये तो आपको, ये नेगेटिव एक्सिस हो। अब देखिए, हमारे पास कोई लाइन है जो या तो ऐसे या ऐसे जा रही है, मतलब ये एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है ये लाइन एक्स एक्सिस से इधर ए डिस्टेंस पे है, ये इस तरफ ए की दूरी पे है। ए कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, तो ए की दूरी पे है। तो ये कैसी लाइन है, जो ये लाइन है, इनको किस प्रकार की लाइन बोलते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, जो लेफ्ट से राइट लाइन जाती हैं या राइट से लेफ्ट जाती हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं पता है ना, जो हॉरिजॉन के साथ साथ चलती हैं उनको क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। तो ये देखिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे जाती हैं, और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती हैं उनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा, वैसे फिर भी मैंने बता दिया है। अब देखिए, इस लाइन का जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे x तो 0 रहेगा, है ना, x की तरफ तो ये लाइन है नहीं, y की तरफ है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए। ये इनकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, ये नोट कर लेंगे आप। सिमिलरली एक और कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब अगर हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो कि बी की दूरी पे हैं, ठीक है, बी यूनिट की दूरी पे हैं वाई एक्सिस से। अब ये वाई एक्सिस से हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये बी की दूरी पे है,
तो x इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होती हैं वैल्यूज, है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी रहेगा। नोट कर लेंगे इनको भी आप। तो ये हो जाएंगी आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की, अगर आप इक्वेशन की बात करें, बहुत सिंपल है ना, इजीली आप निकाल पाएंगे। अब इसके आगे अगर कोई लाइन स्लोप है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे इक्वेशन, सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की अगर आप इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएंगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट करेंगे बच्चों। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 3। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या इक्वेशन हो सकती है इसमें। ठीक है बच्चों, इसको देखिए अब हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो जो आपको ये सिनेरियो दिया है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एक पॉइंट है, ठीक है, -2 3। तो पहले ये पॉइंट कहां हो सकता है वो सोचिए। एक्स एक्सिस पे चलेंगे -2, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे चलेंगे 3। तो हम यहां कहीं पहुंचेंगे -2 एंड 3 के लिए। ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल है और ठीक है, ये लाइंस हैं जो क्या है, इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये लाइन है 2 3 पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली अगर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, थोड़ी सी ये लाइन टेढ़ी बन गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, हम इसको वाई एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और इससे पास हो रही है पॉइंट से। अब आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या क्या होंगी, हमने अभी सीखा है, देखिए यहां पे सीखा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, इनकी ये इक्वेशन होती है। वर्टिकल लाइंस की ऐसे इक्वेशन होती है। चलिए यही हम यहाँ पे देखते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स तो आपका 0 होगा, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं, इस लाइन की, तो यहां पे देखिए आपका y 0 हो जाएगा, बट x कितना है, -2 है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ गए,
x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और करेंगे। ये आपके पास है पॉइंट, दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी बिंदु ढाल रूप। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, कोई पॉइंट ले लेंगे हम। देखिए यहां पे बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है P नोट, फिक्स पॉइंट है X नोट Y नोट कोऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लेट पॉइंट P नोट X नोट Y नोट be a fixed point and, ठीक है, पॉइंट P an arbitrary point on line L which is non parallel to axis। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है बच्चों, P है ये एक्स वाई हो गया, यहां पे कोई भी पॉइंट हो गया P जो कि एक्स वाई। ठीक है, अब आपको पता है, ये बोल सकते हैं विद स्लोप m, इस लाइन का स्लोप m है। तो मुझे बताइए किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन ठीक रखा नहीं तो y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 क्या है, ये है y माइनस y नोट बाय x माइनस x नोट, यही तो है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट लेके आ जाएंगे, m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू y माइनस y नोट। ठीक है, उसके बाद यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो ऐसी लाइन की ये इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, बस यही आपको बताया गया है कि अगर बिंदु ढाल रूप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो उसकी ये इक्वेशन हम लिख देंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट भी किए हैं, है ना। एक नया टॉपिक हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन और उसकी अलग अलग फॉर्म्स हम सीख रहे हैं। तो अच्छे से आप इनको रिवाइज करके आएंगे होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।